नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, पढ़ेंगे इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो देखो, इतिहास इतिहास क्या है? अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, उन सारी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इस वेद में, अथर्ववेद में। तो इतिहास शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। तो अब है इतिहास संस्कृत भाषा के इतिहास संस्कृत भाषा के इति है और आस से मिलकर बना है। किस भाषा से? यानी इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है इति, दूसरा है और तीसरा है आस। तो देखो, अथर्ववेद में उल्लेख हो गया संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से, इति, है और आस। इति का मतलब है ऐसा ही, है का मतलब है निश्चित रूप से, आस का मतलब है था। यानी कहने का मतलब है इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से, इति, है और आस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अतीत में ऐसा ही हुआ था। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, है और आस, जिसका शाब्दिक अर्थ है अतीत में ऐसा ही हुआ था। अब देखो, अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री की व्युत्पत्ति। अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। तो सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अतीत में ऐसा ही हुआ था। और अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के इससे हुई है, हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया शब्द का हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद होना चाहिए किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था? हेरोडोटस ने। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। और हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का इतिहासकार था और इसे इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और ये कहाँ का रहने वाला था? यूनानी इतिहासकार था। कौन सा इतिहासकार था? यूनानी इतिहासकार था। और हेरोडोटस ने अपनी किताब द हिस्ट्रीज की क्या की थी? रचना की थी। किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी। तो ये था अपना इतिहास के बारे में सामान्य परिचय। इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में, इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ अतीत में ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान है। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। और किसमें किया था? अपनी पुस्तक हिस्ट्री में किया था। अब आगे देखो, ये तो था इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी। अब इतिहास के बारे में विद्वानों की क्या क्या परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ईएचकार, सबसे पहला इतिहासकार कौन सा है? ईएचकार के अनुसार
इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच, अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अनवरत क्या है? संवाद है। तो आपको एक परिभाषा याद करनी है कि इतिहास क्या है। तो इतिहासकार के अनुसार इतिहास है अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत क्या है? संवाद है। और इतिहासकार की किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री। और ये इतिहासकार ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब देखो इतिहासकार की परिभाषा पूरी हो गई। और इतिहासकार के बाद में दूसरा जो इतिहासकार है वो है जेबी ब्यूरी। जेबी ब्यूरी। और जेबी ब्यूरी ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है? जेबी ब्यूरी ने इतिहास की परिभाषा दी है, जेबी ब्यूरी के अनुसार, जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है। जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास क्या है? विज्ञान है। इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है। जेबी ब्यूरी क्या कहते हैं? जेबी ब्यूरी कहते हैं इतिहास विज्ञान है, न कम है न क्या है? अधिक है। न कम है न अधिक है। यह हो गया दूसरा इतिहासकार। इतिहासकार की परिभाषा याद कर लेना। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। और इतिहासकार की किताब का नाम क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। और जेबी ब्यूरी इतिहास के बारे में क्या लिखता है कि इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है। अब जो तीसरा इतिहासकार है कोलिंगवुड। कोलिंगवुड ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है? कोलिंगवुड ने क्या कहा है इतिहास के बारे में? कोलिंगवुड के अनुसार, इसके अनुसार, कोलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। तो ये हो गई इतिहास की तीसरी परिभाषा। इतिहासकार वाली याद कर लेना। अनवरत संवाद है, अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है। अब है तीसरा इतिहासकार है कोलिंगवुड। और कोलिंगवुड ने क्या कहा है? इतिहास विचारों का क्या है? इतिहास है। संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। अब है ये इतिहासकार वाली किताब याद कर ली। अब है देखो जेम्स मिल। अगला इतिहासकार कौन सा है? जेम्स मिल। और जेम्स मिल ने एक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? जेम्स मिल ने। और जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। देखो जेम्स मिल ने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश ऑफ इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन से इतिहास को 3 भागों में बांटा है? भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला काल कौन सा हो गया? प्राचीन काल। दूसरा काल कौन सा हो गया? मध्यकाल। और तीसरा काल कौन सा हो गया? आधुनिक काल। तो ये आपको ये याद करने पड़ेंगे। इतिहासकार के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। दूसरी परिभाषा आपको याद करनी है। और इतिहासकार वाली किताब का नाम याद करना, व्हाट इज हिस्ट्री। जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है। कोलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और जेम्स मिल के अनुसार, जेम्स मिल की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब देखो इसके बाद में आगे देखो, ये तो हो गई सामान्य जानकारी हो गई। इसके बाद अगला इतिहासकार कौन सा है? इसके बाद में अगला इतिहासकार है वो है 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। 1904 ईस्वी में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने क्या कहा है? देखो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित, यानी कहने का मतलब 1904 ईस्वी में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, इनकी जो किताब है
1904 की बात है और विंसेंट और ट्रेसी स्मिथ है और प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में की है। अब देखो 1904 की बात है, इतिहासकार का नाम क्या है? विंसेंट और ट्रेसी स्मिथ और प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास उन्होंने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। और वो भाग कौन से हैं? वो भाग हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3 भागों में बांटा है और वही प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ये ब्रिटिश सेना का पहले हिस्सा थे और बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी उसके पहले महानिदेशक थे। पहले क्या थे? महानिदेशक थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने मूलतः ये मुद्रा शास्त्री थे। कौन थे? मुद्रा शास्त्री थे। अलेक्जेंडर कनिंघम मुद्रा शास्त्री थे और ब्रिटेन के रहने वाले थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या था? हिस्सा थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने मुद्रा शास्त्री थे और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है दी बरगुतर। इनके ये मुद्रा शास्त्री थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे और इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे और महत्वपूर्ण ग्रंथों का नाम है दी स्तूप ऑफ बरगुत। और पहला ये ग्रंथ था दी स्तूप ऑफ बरगुत है और दूसरा जो इनका ग्रंथ था वो दूसरा ग्रंथ था दी स्तूप ऑफ बरगुत और दूसरी किताब था एशियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। एशियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इन 2 किताबों की रचना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम। मुद्रा शास्त्री थे। दी स्तूप ऑफ बरगुत पहली किताब थी। दूसरी किताब का नाम है एशियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। दूसरी किताब एशियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी और उन्होंने भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत बताए थे। कितने स्रोत बताए थे? भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। दूसरा कौन सा है? साहित्यिक स्रोत है। पहला पुरातात्विक हो गया, दूसरा साहित्यिक हो गया और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा कौन सा है? विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये था इतिहास। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और